सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऋषभ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का पद मीरा मीरा वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पद कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। तो इसमें बताया गया है, मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर यानी गिरी यानी पर्वत, जिन्होंने अपने उंगली पे पर्वत उठाया है अर्थात श्री कृष्ण, वही मेरे स्वामी हैं और दूसरा कोई नहीं। मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अब वो उनकी पहचान बताती हैं कि जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दे कुल की कहानी कहा करिए कोई। अब इसमें बताया गया है कि उन्होंने अपने कुल की सारी मर्यादाएं, सब लोग लाज छोड़ दिया है। अब वो कोई कुछ भी उनसे कहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा करिए कोई। संतन डिंग बैठ बैठ, संतन यानी ऋषि ऋषि, डिंग यानी बीच में, बैठ बैठ कर यानी बैठ कर, संतन डिंग बैठ बैठ लोग लाज खोई। क्योंकि हम जानते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे कोई महिला किसी भी साधु संत के साथ नहीं घूम सकती, ना ही किसी के साथ बैठ सकती है। तो वही बताया गया है कि संतों के साथ अर्थात ऋषियों के साथ उनके बीच में बैठ बैठ कर अब मैंने लोग लाज भी खो दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और आंसुओं से मतलब कि आंसुओं से सींच सींच के प्रेम रूपी बेली को बोया है। कृष्ण के प्रेम रूपी बेली को बोया है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। और अब वो जो बेली है अर्थात बेल है वो फैल गई है, बड़ा हो गया है। और अब उनसे मीरा को कृष्ण रूपी प्रेम का आनंद मिल रहा है। और उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है। दुख दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। और वो बताती हैं कि दूध दूध की मथनियाँ उन्होंने बड़े प्रेम से विलोया है, बहुत प्यार से मथा है। अर्थात उन्होंने वो कहना चाहती हैं कि उन्होंने संसार को अच्छे तरीके से सर्च किया है। संसार को सर्च करने के बाद वो बताती हैं कि इसमें से जितनी भी सांसारिक कुरीतियाँ हैं, जैसे हम लोग दूध को जब छाछ बनाते हैं तो उसमें से हम दही को निकाल लेते हैं और बचा अतिरिक्त जो बचता है जिसको हम छाछ कहते हैं उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारे उपयोगी नहीं होता है। तो वैसे वो बताती हैं प्रेम रूपी दही को निकाल लिया है और छाछ रूपी कुरीतियाँ को छोड़ दिया है कि दही मथ घृत काढ़ लियो डारे दही छोड़ी। संसार को अच्छे से संसारिक कुरीतियों को छोड़ दिया है और प्रेम रूपी दही को ले लिया है, ग्रहित कर लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और अब मीरा कहती हैं कि बताया गया इसमें कि जो भक्तों को देखकर मीरा खुश होती हैं और इस संसार को देखकर रोती हैं, क्योंकि जो संसार होते हैं वो कृष्ण प्रेम को नहीं समझते हैं। और भक्तों को देखकर वो खुश होते हैं क्योंकि वो भगवान को समझते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और अब वो कहती हैं, हे कृष्ण अब मैं तुम्हारी दासी हूँ और अब तुम ही मेरा उद्धार करोगे, यही कहती हैं। और अब देखते हैं दूसरा पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। और अब वो बताते हैं, मीरा कहती हैं कि कृष्ण प्रेम में वो ऐसी मनमोहित हो जाती हैं, ऐसी पागल हो जाती हैं कि अब वो मंदिरों में पैरों में घुंघरू बांध के नाचती हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची और मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। और अब वो कहते हैं कि मैं तो अपने नारायण की हो गई हूँ और उन्हीं की अब मैं हो गई हूँ, उन्हीं की अब मैं हो चुकी हूँ, अब वही मेरे सब कुछ है। फिर लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। और जो अब लोग कहते हैं कि मीरा हो गई है बावली, ऐसे जब वो नाचती हैं ऋषियों में बैठती उठती हैं, जब वो नाचती हैं मंदिरों में तो वो कहती हैं कि मीरा तो हो गई है बावरी। और उनके परिवार वाले उनके कहते हैं न्यायत कहे कुलनासी। उनके परिवार वाले कहते हैं कि वो कुलनासी है, उसने कुल को भी नाश कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और फिर उनके परिवार वाले
वही विष का प्याला भेजते हैं राणा के हाथों। विष का प्याला भेजते हैं राणा के हाथों, लेकिन उसे भी मीरा हंसी हंसी पी लेती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसे उसके भगवान पे विश्वास रहता है, अर्थात श्री कृष्ण पे विश्वास रहता है। तो उस विष के प्याले को भी वो पीते हुए हंसती है। उसे पता रहता है कि उसे उसके भगवान बचा लेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और अब उसको मीरा के जो प्रभु गिरधर नागर है, मतलब कि श्री कृष्ण है, मीरा को बहुत ही सहजता से मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। तो गाइस ये था इस पूरे पद का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और आपको अगला कौन सा पद चाहिए तो बताइएगा।